अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं जाऊँगी अपने घर, क्योंकि अभी मैं अम्मी की तरफ हूँ और मेरे हस्बैंड जाएंगे अभी ऑफ़िस। तो मैंने अभी ना आलू बॉईल किए हैं और वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि चलो कुछ कटलेट्स या कुछ ऐसे बना लूँगी। तो मैंने आलू बॉईल करके अभी रखे हैं और अभी इनको मैं छीलती हूँ, साफ़ करती हूँ। लेकिन एक और मेरा अभी एक काम है। ये आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था अपने पिछले व्लॉग में। मैं गई थी एक्चुअली राइस के लिए एक कंटेनर सा, कोई जार लेने, बड़ा सा मुझे नहीं मिला। तो मुझे फिर ये मुनासिब लगा, उस वक्त मुझे यही नज़र आया। तो मैंने कहा चलो ये कैन टाइप का ले लेती हूँ, इसी में राइस रख लूँगी। तो मैंने इसे वॉश करके और रख लिया था ओवरनाइट, ये ड्राई हो गया। तो अब इसमें मैं डालूँगी राइस। और आप ये राइस देखें, बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आपको बताया था कि अम्मी जो हैं वो एक सैक मंगवाती हैं, बोरी जो होती है, उसमें अम्मी और मैं हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं। तो क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मैं लेना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर रखना और जगह बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो ये मैंने ले लिया कि चलो अभी फ़िलहाल तो इसमें राइस रखूँगी, उसके बाद फिर ये पानी वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकता है या आटे के लिए इस तरह यूज़ हो सकता है। तो मुझे बस ये अच्छा लगा था, मैंने ले लिया। उस टाइम अवेलेबल भी यही था, मेरे माइंड में आया तो मैंने ले लिया। दूध वाले अंकल जब दूध देकर जाते हैं तो मैं उस टाइम उसे बहुत ही लो फ्लेम पे बॉईल करती हूँ। और नेक्स्ट डे जो है फिर मैं ये करती हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह को उसकी जो क्रीम होती है वो मैं सारी अलग से रखती हूँ और उस बॉक्स को, उस कंटेनर को मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करती जाती हूँ। उसके बाद जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन्हें ये बता दूँ, मैंने शेयर भी की थी कि मैं किस तरह से जो है वो घर में देसी घी और देसी मक्खन और इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं इस टाइम चाय ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में खाना वगैरह से कुछ नहीं खाती हूँ। बस जो नाश्ता करती हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत सारा दिन चलता रहता है, लेकिन मेन मील मैं नहीं लेती हूँ। तो सबसे पहले तो अभी मैं इन राइस को इसमें डालूँगी, क्योंकि ये यहाँ पे पड़े थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा इसको मैं सबसे पहले कंटेनर में, इसके जो मैं लेकर आई हूँ, कैन लेकर आई हूँ, इसको तो मैं सबसे पहले साइड पे रखूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी काम अपने करती हूँ। और आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट सारे इसमें आ गए हैं। मेरे ख़्याल में 25 या 30 केजी का जो था पैक था, बोरी थी, सैक होता है जो, उसको हमने हाफ़ हाफ़ किया और ऑलमोस्ट सारे आ गए हैं। तकरीबन 2-2.5 ग्लास जो हैं वो बचे हैं। तो वो वैसे भी आज मैंने राइस बनाने हैं, मैं बना लूँगी। और चाय तो मैं पीती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं, उनको पता होगा कि मेरा व्लॉग मेरी चाय के बगैर इनकम्प्लीट है। तो चाय तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और आज पता है कि आज अम्मी भी अभी आई हैं, तो वो बस अपने इबादत और तस्बीहात पढ़ रही हैं।
एक मुझे क्वेश्चन आया था कि आप अपने लिए तो ये वाली चाय बनाती हैं, अपनी अम्मी को ग्रीन टी पिलाती हैं, उनको चाय नहीं पिलाती हैं। तो कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बड़ा अजीब सा लगता है। आपको मतलब कुछ पता नहीं होता और बस आप कमेंट करके चले जाते हो। तो अम्मी को मैं इसलिए नहीं पिलाती हूँ कि अम्मी मेरी इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती हैं, शौकीन नहीं है। मेरा भाई तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं करता है, बहुत कम होता है कि कभी कभी वो कोई महीनों में पी ले या टेस्ट कर ले। तो मैं जो हूँ ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है, तो मैं शुरू से ही चाय की शौकीन हूँ, मैं चाय शौक़ से पीती हूँ। तो इस वजह से जो है ये मुझे अभी याद आ गया, मैंने सोचा मैं आंसर कर लूँ। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनका कमेंट्स में मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। और अभी मैं क्या करने लगी हूँ, अभी इस तरह हुआ कि मेरा भाई जस्ट अभी यूनिवर्सिटी से वो भी मेरे पास आ गया। अभी घर में कुछ अवेलेबल नहीं था, तो सुबह अभी उसने कुछ ऐसा खाया नहीं था सारा दिन, तो अभी उसको काफ़ी भूख लग रही थी। और अब मैं माइंड अपना चला रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था। लेकिन ये होता है कि मैं अपने फ्रीज़र में अक्सर चीज़ें रख लेती हूँ, तो मैंने डान के बन्स रखे हुए थे अपने फ्रीज़र में, और आलू जो मैंने अभी बॉईल किए थे वो मैंने वैसे ही बॉईल कर लिए थे कि उनका कोई कटलेट से कुछ बना लूँगी। तो अभी मेरे जहन में एकदम से क्लिक किया कि मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बर्गर बना के देती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी भूख लग रही थी और दोपहर का टाइम भी है। हम लोग तो घर में होते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना सारा दिन चलता ही रहता है। वैसे भी मैं ज़्यादा मेन मील्स कम ही लेती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं लेती हूँ, इसलिए आपको लगता है कि मैं हर वक्त खाती रहती हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी कम करके थोड़ा थोड़ा जो है सारा दिन लेती रहती हूँ। तो बस अभी मैं उसको बना के दे रही हूँ, ये एक आलू का कबाब, और उसके साथ मैं उसको बर्गर बना के दे रही हूँ। क्योंकि अभी जो है ना कभी कभी इस तरह होता है ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो तब बड़ा मज़ा आता है कि हम सोचते हैं हम क्या ऐसा बनाएं कि क्या क्रिएटिव हो जाए और पेट भी भर जाए, पेट फुल हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, जब आपके घर में कोई चीज़ नहीं होती है तो आप क्या बनाते हैं। उस टाइम ना जो माइंड क्लिक करता है ना, तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास भी अभी मैं सोच रही थी 5 मिनट्स, मैंने सोचा कि मैं क्या बना के दूँ इसको, क्योंकि अभी आटा गूंदा हुआ भी मेरे पास नहीं था, और मैंने सालन भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं शाम के टाइम बनाती हूँ जब मेरे हस्बैंड आते हैं, और मैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, या कभी अपने हस्बैंड को लंच में दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो दोपहर को खाना नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए फिर 5 मिनट्स मैंने बैठ के सोचा, और उसके बाद मेरे माइंड में आया कि चलो मैं आलू का कबाब बना लेती हूँ और उसके साथ उसको मज़ेदार सा बर्गर बना के देती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब कभी आपके घर में, आपके किचन में कुछ अवेलेबल ना हो तो आप कैसे डील करते हैं, क्या बनाते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए। और व्लॉग्स ना ऐसे ही होते हैं, मैं बहुत सी चीज़ें आपसे सीखती हूँ, आप बहुत सी चीज़ें मुझसे सीखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बताइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। और मैं ना इसमें सिंपल मायोनीज़ और उसके साथ केचप मैंने लगाया है, और साथ जो मैंने आलू का कबाब बनाया था वो रखा है, उसके साथ मैंने जो एग ऑमलेट बनाया था वो रखा है,
और साथ एक मेरे पास लो फैट चीज़ तो मैं रखती हूँ, क्योंकि चीज़ मुझे ख़ुद बेसिकली बहुत अच्छी लगती है। तो चीज़ का स्लाइस मैंने लगाया है और यकीन करें इतना मज़े का बर्गर रेडी हो गया ना कि अनएक्सपेक्टेडली, और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, उसने इतना एंजॉय किया माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों के घर भी अगर बच्चे हैं तो उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, और मेरे जैसे अगर बड़े हैं जिनको इस तरह के खाने अच्छे लगते हैं, तो इवन कि आपके हस्बैंड भी इस तरह की चीज़ पसंद करेंगे अगर आप घर में बनाएं, तो झटपट बन जाती है। और कभी आपके पास शामी कबाब नहीं है या फ्रोज़न फूड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ज़ाहिर है खाली आलू तो मैं नहीं बना के रख सकती हूँ। तो ये इस तरह की एक चीज़ है कि अगर आप रख लें अपने पास, तो मैं अक्सर ब्रेड बंस ये चीज़ें जो है ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, शवरमा की भी जो होते हैं पैटीज़ वगैरह, और इस तरह की सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। तो जब हमें ज़रूरत होती है या जब कुछ नहीं होता तो फिर इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। और आप ये देखिए कि कितना मज़े का जो है वो मेरा बर्गर रेडी हो गया है, और चीज़ी सा और बड़ा मज़े का रेडी हो गया है। भाई को मैंने बर्गर दे दिया और मैं अभी किचन में आई हूँ नूडल्स बनाने, क्योंकि मैं ना नूडल्स का पैक भी रखती हूँ अपने पास। मैं 2-4 लेके आती हूँ अपनी ग्रॉसरी में। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कम ही खाती हूँ, कभी कभार को महीने में 1 आध बार बना लेती हूँ। या जैसे अभी भाई आया तो उसको भूख लग रही थी तो उसने मुझे कहा कि बना के दो, क्योंकि सुबह वो काफ़ी जल्दी गया था यूनिवर्सिटी, तो नाश्ता वगैरह करके नहीं गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, सुबह से मैं काम कर रही थी घर के, और सुबह सुबह ना मैं हस्बैंड के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझसे नहीं किया जाता। अभी जब घर के काम वगैरह हो गए तो मुझे भूख भी लग रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा मैं भी भाई के साथ नूडल्स खा लेती हूँ। और नूडल्स का ये पैक मैं ले आई थी। वैसे मुझे ना पर्सनली चिकन वाले अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं खाती हूँ। तो अभी मैं ये बना रही हूँ और अम्मी इसके साथ बनाने लगी हैं अपनी मिंट टी। मेरे ना घर के बाहर जो क्यारी है ना जो होती हैं, वहाँ पे सारे धनिया पुदीना इतना मज़े का फ्रेश लगा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े का लगा हुआ है। तो हम लोग तो अक्सर जो है ना धनिया और पुदीना वहीं से ही तोड़ के, और फ्रेश तोड़ती हूँ मैं और फ्रेश यूज़ कर लेती हूँ। तो आज आप अम्मी को देखें, अम्मी मेरे किचन में है आज। अम्मी वैसे अपने लिए ना मिंट टी बना रही हैं। अम्मी मेरी इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं खाती हैं, ना नूडल्स, ना चाय, ना इस तरह की कोई चीज़ें, तो बस उनको पसंद नहीं है, वो नहीं खाती हैं। हम लोग खाते हैं शौक़ से, वो नहीं खाती हैं, तो अपने लिए वो मिंट टी बना रही हैं अभी। मेरे नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि चम्मच से कौन नूडल्स खाता है, सो वियर्ड, बल्कि वो मेरी रेगुलर देखती हैं व्लॉग्स। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो फ़ोर्क से भी खाती हूँ, मैं चम्मच से भी खाती हूँ, मैं हाथ से भी कभी उठा के खा लेती हूँ, और मैं दिखा भी देती हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई भी शर्म फ़ील नहीं होती है,
क्योंकि मुझे किसी चीज़ का कोई कम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे व्लॉग्स बनाती हूँ, आपको अपनी रूटीन दिखाती हूँ, तो जो चीज़ हो रही होती है वो मैं दिखाती हूँ। मुझे किसी भी किस्म का कोई कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरा लाइफ़स्टाइल कैसे है, मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मैं अगर पब्लिक में भी बैठ के इस तरह करती हूँ तो मुझे उसमें बिल्कुल शर्म नहीं आती है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कम्प्लेक्स नहीं है। चलें जी, मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें मेरी हर नई आने वाली वीडियो की। तो इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।